कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी सही रास्ता अपमान की ठोकरों से होकर भी निकलता है, और अन्वी आज उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां अहंकार से लड़कर उसे सच की ओर बढ़ना था। मीना जब अन्वी से यह कहती है कि हमें शायद इनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि इनके अलावा कोई भी अन्वी की मदद नहीं कर सकता, तभी अन्वी मीना को हैरानी से देखती है और उससे कहती है, तू ये क्या कह रही है मीना? तूने देखा नहीं इन्होंने हमारी कितनी बुरी तरह से इंसल्ट की है, और इसके बावजूद भी तू ये कह रही है कि हमें इनकी बात मानकर इनसे मदद लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इनकी मदद तो दूर, हमें अब एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तभी मीना को एक तरफ साइड में ले जाकर उसे समझाते हुए कहती है, अन्वी, मैं जानती हूँ तू अभी बहुत गुस्से में है और हमारी जो यहाँ आज इंसल्ट हुई है वो तेरे बर्दाश्त के बाहर है, मगर तू ये मत भूल कि हम यहाँ क्यों आए थे, हमारा मकसद क्या है। और तुझे नहीं पता कि लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और तेरे साथ जो पैरानॉर्मल सिचुएशन है उसको जानने में सिर्फ यही तेरी हेल्प कर सकते हैं। तू जरा ठंडे दिमाग से सोच कि क्या कोई और है जो तेरी इन सब में मदद करेगा, और अगर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक चांस मिल रहा है तो तू उसे यूं क्यों गवाना चाहती है। और तू पागल मत बन, ये समय होश से काम लेने का है, न कि जोश से। तू समझ रही है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ अन्वी? मीना की यह बातें सुनकर अन्वी कुछ सोचने पर मजबूत हो जाती है। फिर उसने सोचा कि मीना जो कह रही है ठीक कह रही है, मुझे गुस्से से नहीं दिमाग से सोचना होगा। तभी अन्वी उस आदमी के कुछ कदम पास आती है। तभी वो आदमी अन्वी से सवालिया नजरों से पूछता है, तो क्या फैसला किया तुमने? तभी अन्वी एक गहरी सांस भरते हुए उस आदमी से कहती है, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं है सही कह रहे हैं, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। अन्वी की यह बात सुनकर उस आदमी की आंखों में एक चमक और होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, और फिर वो अन्वी से कहता है, शाबाश, मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी और मानोगी। तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की हो। प्रोफेसर राव वहां खड़ा होकर उन लोगों की यह सारी बातें सुन रहा था। तभी उस आदमी ने प्रोफेसर राव की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर राव? उस आदमी की यह बात सुनकर प्रोफेसर राव गुस्से में तिलमिलाते हुए वहां से चला जाता है। अन्वी भी प्रोफेसर राव को वहां से जाता देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी वो आदमी अन्वी से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? एवरीथिंग इज ओके। तभी अन्वी ने उस आदमी को देखते हुए कहा, यस श्योर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। पर प्रोफेसर राव इतना कहते हुए अन्वी रुक गई। तभी उस आदमी ने अन्वी से कहा, तुम मिस्टर राव की चिंता मत करो, वो दिखने में जितने स्ट्रिक्ट और जिद्दी है अंदर से इतने ही सॉफ्ट है। पर वो अपने रूल्स रेगुलेशन के बहुत पक्के हैं। वो अपने रूल्स रेगुलेशंस कभी नहीं तोड़ते और ना ही आज तक कभी तोड़ा है। और आगे से तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब तुम कोई दोबारा इसी गलती ना करो, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारी मदद कर रहा हूँ मगर मैं खुद की प्रोफेसर राव की तरह रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करता हूँ। तभी अन्वी ने उस आदमी से कहा, जी, मैं आगे से इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि मुझसे अब कोई गलती ना हो। तभी अन्वी उस आदमी से सवाल करते हुए आगे पूछती है, तो क्या प्रोफेसर राव भी मेरी मदद करेंगे? तभी वो आदमी अन्वी से कहता है, फिलहाल तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और अभी उनसे बात करना बेकार है। और तो और अब तो वो मुझसे भी नाराज हो गए हैं। खैर छोड़ो, अच्छा ये बताओ तुम प्रोफेसर राव के पास किस कम से आई थी? तभी अन्वी उस आदमी से कहती है कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कौन है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। तभी वो आदमी अन्वी से कहता है, नाम में क्या रखा है और क्या करोगी मेरे बारे में जानकर? तुम्हें तो अपने काम से मतलब होना चाहिए। ये जो दुनिया की भीड़ है इसमें से कोई भी एक नाम एक चेहरा उठा लो, वो हूं मैं। अन्वी और मीना उस आदमी की यह बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी अन्वी उस आदमी से कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। तभी वो आदमी अन्वी से कहता है, तुम ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। मेरा नाम मिस्टर स्टार्क है और मैं द मूनलाइट सीक्रेट ग्रुप का हेड हूँ। मिस्टर स्टार्क के मुंह से द मूनलाइट नाम सुनकर अन्वी के शरीर में एक बिजली सी कौंध जाती है, क्योंकि अन्वी इसी नाम के कार्ड के बारे में जानने के लिए प्रोफेसर राव के पास आई थी। तभी वो आदमी अन्वी के पास आकर उससे पूछता है, कहाँ खो गई तुम? क्या तुम अपना नाम नहीं बताओगी? तभी अन्वी उससे कहती है, माई सेल्फ अन्वी एंड शी इज माई फ्रेंड मीना। तभी उस आदमी के मुंह से निकलता है अन्वी, बड़ा ही प्यारा नाम है। तभी अन्वी उनसे कहती है, थैंक यू सर। तभी वो आदमी अपना हाथ अन्वी की तरफ बढ़ाते हुए उन दोनों से कहता है, नाइस टू मीट यू अन्वी एंड नाइस टू मीट यू मीना। तभी अन्वी और मीना भी मिस्टर स्टार्क से हाथ मिलाते हुए उनको नाइस टू मीट यू बोलती है। तभी अचानक मिस्टर स्टार्क की नजर अन्वी के गले में पहने हुए उस पेंडेंट की ओर जाती है, जिसे देखकर मिस्टर स्टार्क की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। जब मिस्टर स्टार्क की नजर अन्वी के पेंडेंट पर पड़ी तो एक ऐसी भूली हुई कहानी की दरवाजा खुल गया जिसकी चाबी खुद अन्वी के गले में लटकी थी।